तो वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9 और डी मैंने कंप्लीट करवाया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे नंबर्स को किसी होल नंबर से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं विद ट्रिक्स के साथ, राइट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कर चेकआउट कीजिए। क्लास 5 के कंप्लीट बच्चों इससे पहले के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवा रखा है और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय डेसिमल्स नंबर, यानी दोनों हमारे मल्टीप्लिकेशंस जो है वो डेसिमल्स नंबर ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12.7 है और 0.4 है, तो ये भी डेसिमल्स नंबर है और ये भी डेसिमल्स नंबर है। तो डेसिमल्स नंबर से डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे आज इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। और जितने भी इनके एग्जाम्पल्स है वो सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और जो क्विक असेसमेंट्स है ये भी हम आज करने वाले हैं। सो आप ये एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे इसको समझिए। पहले देखो 12.7 है और ये 0.4 है, तो हमें क्या करना है, पहले सिंपल आप इनको दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीके तो ये आप ये मान के चलो ये जो डेसिमल है ना ये है नहीं, थोड़ा देर के लिए आप भूल जाओ और इसको भी आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो देखो 127 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 508 आएगा। 127 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ये डेसिमल्स के एक डिजिट है और ये तो 2 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, खत्म। ये देखो ये आपके आंसर्स आ गए। तो ये तो बच्चों आपका ट्रिक्स था, मैंने तरीका समझाया आपको कि आपको करना कैसे, या फिर आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। जैसे देखो इसको पहले पॉइंट हटाया तो नीचे 1 लिखा और एक डिजिट है तो एक 0 लिखे। सेम बच्चों यहाँ पे इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 1 लिखे और एक डिजिट है एक 0। तो आप चाहो तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 127 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 508 आ जाएगा और 110 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। ये अब 508 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो देखो तरीके बच्चों अलग अलग होते हैं लेकिन आंसर्स बिकम सेम। आप यहाँ पे भी देखिए जो मैंने आपको बोला था, जो माइंड में आपको कैलकुलेशन करना है, मान के चलो कि पहले पॉइंट नहीं है तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और पॉइंट से भी अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ही वही रिजल्ट आया। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो मेन आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और फिर आप जो भी आपको तरीके अच्छे से समझ आ जाता है आप वही तरीके को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। चलो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 10 मल्टीप्लाई है 0.8 और 0.3। तो मैंने अभी क्या बताया, आप पॉइंट को भूल जाओ। तो 8 3 जा 24 हो गया, ठीक है, तो 24 हमने लिख दिया। अच्छा अब देखो 1 डेसिमल्स 2 डेसिमल, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो 0.24 आ गया। देखो आपको यहाँ पे ऐसे समझाया है 1 डेसिमल पॉइंट है इसमें भी 1 डेसिमल, तो टोटल क्या होगा 2 डेसिमल्स, दैट इज द आंसर। अब बी पार्ट में देखिए 0.007 मल्टीप्लाई 0.03, तो यहाँ पे देखो 3 डेसिमल्स है और यहाँ पे 2 डेसिमल्स है, तो टोटल क्या हो जाएगा 5 डेसिमल्स। तो आपको क्या करना है 5 डेसिमल्स लगाना है। सो हेयर इज दैट सेम, देखो 3 डेसिमल पॉइंट है, 2 डेसिमल पॉइंट है और ये हो जाएगा 5 डेसिमल पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट के बाद लगा दो 0.0021 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप इस सी पार्ट में देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल्स है, यहाँ पे 1 डेसिमल, तो 3 एक क्या हो गया 4 डेसिमल्स हो जाएंगे। तो 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, और 9 को 12 से मल्टीप्लाई करो 12 9 108 108 आ जाएगा। उसके बाद आप पॉइंट लगा दो, देखो आपको यहाँ पे लगाया हुआ है 3 पॉइंट्स 1 पॉइंट, ये आ गया 1 0 1 2 3 4 पॉइंट के बाद लगा दो, दैट इज द आंसर। तो आई होप ये बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। पहला का ध्यान रखना है कि हमें विदाउट पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर देना है कॉमन, और फिर उसके बाद पॉइंट लगा देना है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 11 में कह रहा है 23.02 बाई 0.12, तो आपको यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट हो गए। तो अब आप ये करो कि पहले 2302 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो वैसे इन्होंने किया है बच्चों बुक्स में, ये 2 डेसिमल्स है, ये 2 डेसिमल्स है,
पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये, और 0 से करने के बाद तो कहानी वही आती है। फिर आप इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद रिजल्ट आया, और 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखो कह रहा है 1.035 क्या है 1.035 मल्ट बाय क्या है 2.95 क्या है 2.95। यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट डेसिमल लिखा है, यहाँ पर 2 डिजिट है, ठीक है, 3 2 5 आ गया। तो अब क्या करो 1035 को 295 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये रिजल्ट आ गया है ना। तो जब ये रिजल्ट आता है, ये कॉमन मल्टीप्लिकेशन आपको 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 1 डिजिट का बहुत पहले आप क्लास 3rd 4th से ही करते आ रहे होंगे, तो ये बहुत आसानी से आपको आता भी होगा, है ना। चलो, तो ये करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 2 5 डिजिट के बाद क्या लगाना है आपको, पॉइंट लगा देना है। 1 2 3 4 5 देखो 5 डिजिट के बाद लग गया, दैट इज द आंसर, राइट। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिए। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कह रहे हैं बच्चों, 2.6 बाई 30। अब यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस पॉइंट को हटा दो, नीचे 10, तो यहाँ पे देखो 2.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 7.8 आ जाएगा, और ये 10 से खत्म तो 78 आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना 6 × 100 कर दीजिए, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा फिर आप 100 से उसको कर देना। देखो इन्होंने भी वैसे ही किया है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये रिजल्ट आ गया। और ये इस पॉइंट का चाहो तो आप हटा भी सकते हो, तो 100 आ जाएगा, इससे कैंसिल, तो ऊपर भी ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये जो एग्जाम्पल्स नंबर्स है बच्चों 10 11 12 एंड 13 ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब इनके बेस पे क्विक असेसमेंट है, इनको देख लेते हैं बच्चों, जिसे कि आपको आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, ये सभी जितनी भी एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आप ये क्विक असेसमेंट को खुद ही सॉल्व करो, और अगर नहीं होता है तो वीडियो को प्ले करके आप आगे के सॉल्यूशन भी देख लो, राइट। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करेंगे इन क्विक असेसमेंट वाले क्वेश्चंस को। देखो मल्टीप्लाई कह रहे हैं 0.4 और 0.8, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो हम पहले ये मान के चल रहे कि पॉइंट नहीं है, तो देखो बच्चों 4 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 32 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, मतलब 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23.0 यानी 0.32, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। यानी 0.4 को और 0.8 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0.32 आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब इनका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है 1.04 और यहाँ पे 2.4 है। तो अब देखो अभी तो आपको 1 डिजिट दिया जा रहा था और अब आपको 2 डिजिट दे दिया है, तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आता है। तो चलिए पहले हम मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। 104 पहले हमने क्या बोला था, पॉइंट को भूल जाओ, भूल गए। अब 24 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 से करो, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4, फिर 2 से कर दो तो 4 2 जा 8 0 और ये 2, अब आप इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 9 4 2। चलो अब ने हमने ये मल्टीप्लाई करके लिया 2496 है, क्या आया 2496। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे देखो 1 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट, तो टोटल कितना बना 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा यानी 2.496, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या रहा है 18.6 मल्टीप्लाई 40, 18.6 मल्टीप्लाई 40 करना है। तो अभी वही 2 डिजिट वाले हमने मल्टीप्लिकेशन अभी आपको दिखाया है, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 86 को क्या करना है 40 से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 0 से करने के बाद तो बच्चों 0 0 आएगा। 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 8 चौक 32 33 34 के 4, 8 चौक 32 और 2 कैरी है तो 34 हो जाएगा, और ठीक है, और 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा।
6 4 जा 24, ठीक है, 8 4 जा 32 और 2 कैरी आ जाएगा 34 और 4 3, ठीक है। ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 3 तो 7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 4 4 7। तो रिजल्ट क्या आया हमारा 7446। क्या आया 7446। अब हमें डेसिमल लगाना है। देखो यहाँ पे बच्चों 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, क्योंकि इसमें तो कोई डेसिमल्स है ही नहीं, तो बस ये आपका डेसिमल आ जाएगा 744.6। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये बहुत बेसिक है। इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 0.007 मल्टीप्लाई 200। तो इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे 1 आ जाएगा, और 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो, तो ये 2 जीरो तो ये जीरो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। और 7 2 जा 14, तो 14 बाई क्या हो जाएगा 10। अब इसको डिवाइड कर दो तो 1.4 आ जाएगा। तो ये आपको ऐसे भी आंसर्स निकल के आ गया, है ना। तो क्वेश्चंस को आप समझिए, क्वेश्चन में कौन से लॉजिक लग रहा है, आप वो लॉजिक लगा करके, मोटो ये रहना चाहिए कि हमें क्वेश्चन के सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचना है। तो आई होप आपको ये जो क्विक असेसमेंट्स थे बच्चों, इसमें 4 क्वेश्चन ही दिए जा रहे थे, तो ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।